और लेक्चर 3 में हम पढ़ेंगे आज। हमारा बुक का कौन सी बुक है? टी.एस. ग्रेवाल है। टी.एस. ग्रेवाल का पेज नंबर 8.113 क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन वैसे मैं लिख रहा हूँ। वरुण लिमिटेड इशूड 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। $10,100 ईच प्लस 20 रुपीज़ का प्रीमियम, तो कितना हो गया? 120 ईच हो गया। 10 लाख इंटू 100 ईच और 20 रुपीज़ का प्रीमियम, तो कितना हो गया? 120 ईच हो गया। 10 एप्लीकेशन, 40 पर शेयर आपका अलॉटमेंट एंड 50 आपका फर्स्ट कॉल। 10, 40, 50 ऐसे मेंशन है। टोटल करो 50, 50, 100 हुआ, 20 अब भी रह गया। तो बैलेंस कॉल रिक्वायर्ड, जो भी आपकी बैलेंस बच गई, कितनी बच गई? 20 रुपीज। अब बोला है प्रीमियम यहाँ पे यूटिलाइज करने को बोला है इसने क्वेश्चन में, तो आप लिखोगे 30 प्लस 10, 40 प्लस, तो एक क्लास में एक ही क्वेश्चन होता है, इस चैप्टर की खास बात है। आगे कह रहा है ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड अलॉटमेंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न। कह रहे जितना एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, उसके अलावा भी बच गया तो वापस कर देना है। हमने ये तो पढ़ा था। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। अब ये कह रहा है कि जो इशू है आपको रिसीव्ड हुए हैं 10,13,000, ठीक लिखा है ना? 10,13,000, जिसमें से कह रहा है 12,000 एप्लीकेशन ऑफ 12,000 शेयर वर अलॉटेड 1,000 शेयर एंड 2,000 को आपने कर दिया मना। तो इसमें से कहा 12,000 को आपने दिए 1,000 शेयर, जिसने 12,000 अप्लाई किया था, और 2,000 को आपने कर दिया मना। बचे कितने होंगे? 10 लाख, क्योंकि टोटल कितने हैं? 10,13,000। तो यहाँ पे कितने आएंगे? 10 लाख था ना, 9,99,000। 10 लाख था ना, तो 9,99,000। ये भी कितना बन गया आपका? 10 लाख। दोबारा समझ लो, रिसीव हुआ है, साफ लिखा है कि रिसीव जो है वो हमारा 13,000 से ज़्यादा हुआ है। मतलब जितना भी आपने इशू करा था उससे 13,000 ज़्यादा हुआ है। 12,000 वाले को आपने कितना? 1,000 दे दिया, ये भी मेंशन है। एंड एप्लीकेशन फॉर 2,000, इसको कर दिया आपने मना, कुछ नहीं दिया। ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वॉज ड्यूली रिसीव्ड। सारा पैसा जो था अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का जो है वो हमको मिल गया। पास जर्नल एंट्री ऑफ द कंपनीज बुक रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, ऑल्सो प्रिपेयर कंपनी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो अभी पढ़ ही नहीं रहे, सारा पैसा इसका मिलेगा। तो देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो ये नील वाला होता है आप इसको बैंक में ट्रांसफर करते हो ज़्यादातर। भाई जिसको आपने 2,000 को मना कर दिया, इसका सारा पैसा, कितना पैसा होगा इसका? 2,000 इंटू 10, वापिस कर दो, खत्म। जो डिफरेंस वाला होता है इसको हम एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट में। जो डिफरेंस वाला होता है इसको हम एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट में। बस ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। तो अब स्टार्टिंग करते हैं हम जर्नल एंट्री की। तो सबसे पहली एंट्री मैंने तुमको बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट। नरेशन नहीं लिखता मैं, नरेशन आप एज इट इज उतार सकते हो कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो कितना रिसीव हुआ है? 10,13,000 को आप 10 से करोगे, पहले तो इससे होगी, तो कितना आएगा? 1 0 एक्स्ट्रा, 1,01,30,000। अच्छा 10 करोड़, क्योंकि 10 लाख है ना, 10 लाख को 10 से करोगे, अच्छा 1 करोड़ तो आएगा। ठीक है, 1 करोड़, 1 ही 0 एक्स्ट्रा कर दी बस, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री ये तो होगी आपकी 1। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
तो यहाँ तो आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा जितना आपके पास स्पेस था 1 करोड़। यहाँ पे आपका कितना आएगा जितना आपके पास स्पेस था, 10 लाख इंटू 10 1 करोड़। ठीक है, अब जो बच गया कितना बच गया, 1,30,000। इसमें से इसने बैंक साफ साफ बोला है 2,000 को तो मना कर दो, 2,000 इंटू 10 कितना, 2,000 इंटू 10 को तो आप कर दो मना, और जो बाकी बच गया उसको आप कहां एडजस्ट कर दो, शेयर, कहां एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट एंड, अगर फिर भी बचता है तो कॉल पे, पर क्वेश्चन अभी नॉर्मल है तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। तो अलॉटमेंट पे कितना, देखो इसका डिफरेंस कितना है, 11,000, 11,000 इंटू 10 एंड इसका डिफरेंस कितना है 1,000, 1,000 इंटू 10, तो 10 और 1 10 कितना होता है 1 20, आ गया ना टोटल, इतना ही डिफरेंस था, ये ज्यादा आ गया नहीं भाई, 11 1 10 और 10 1 20, और बैंक में कितना आएगा 2,000 इंटू 10 20, तो 1 40, तो ये तो 1,30,000 था, ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस जो है वो ज्यादा है, हमें चेक करना पड़ेगा। अब ये जो पैसा है हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, पर दोबारा चेक कर लेते हैं कि कहाँ गड़बड़ करी है हमने। 13,000 रिसीव हुए थे, तो इसका तो हो गया 11,000 इंटू 10, 11,000 इंटू 10 1 10 ही होते हैं, 1 10 हो गया, और इसका हमारा कितना बन रहा है, बैंक वाला तो अलग हो गया, इसका कितना डिफरेंस आएगा, टोटल करना है इसमें, 10 लाख में से अगर 1,000 माइनस करेंगे तो लोग 9,99,000 ही आएगा ना, 9,99,000, 1,000 इंटू 10 तो 10,000, 1 20 और बैंक में 40, 10-13 की देना भैया, हाँ 10-13 ऊपर 1,14,000 आएगा ना, ये तो 14 कैसे आएगा भाई, नहीं 12 2 10 लाख, हाँ भैया 13 क्यों आएगा, 14 आएगा ना। अच्छा अच्छा, ये यहाँ गड़बड़ है ना, सॉरी भाई, तो ये भी होगा 9,99,000, गलती हुई, तो ये कितना होगा 9,99,000, तो 9,99 का फुल हो गया, फुल वाले का कभी इस्तेमाल करते ही नहीं है, फुल का इस्तेमाल नहीं करना, डिफरेंस को अलॉटमेंट में डालना है, नील वाले को बैंक में डालना है। तो यहाँ पे अब हमारा क्लियर है, तो यहाँ कितना आएगा 9,99,000, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये। अब आप टोटल करके देखो, 9,99,000 और 1,30,000, अब आपने क्या किया 9,99,000, ये तो फुल है ना, तो आप इसका टोटल करके देखोगे, यही वन आप ये भी कर सकते हो कि 10 13 1 करोड़ 13 लाख 1 करोड़ 1,30,000 थे, 1 करोड़ 1,30,000 रुपए में से आप 1,40 घटा दो, तो 1 करोड़ 1,30,000 में से कितना घटाने को बोला मैंने 1,40, तो आपका कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है 9 लाख, क्यों भाई जीरो हो गया ना यहाँ, अच्छा जीरो हो गया, तो फिर 9,99,000, तो 9,99,90,000 आएगा भाई, ये तो था कॉमन लगाया करो तो भैया, तो 99,90,000 ये आएगा। अब ठीक है बिल्कुल, तो सेकेंड एंट्री हो गई, बाकी एडजस्टमेंट जो किया ये ठीक किया। दोबारा समझ लो, 10 लाख रिसीव इशू करी थी, पर रिसीव हुई 13,000 ज़्यादा, 13,000 ज़्यादा का इसने बोला 12 को 1 कर दो और 2 को मना कर दो, तो 12 और 2 14 हो गए, तो बचे कितने होंगे 9,99,000, और 9,99,000 को पूरे के पूरे दे दी, क्योंकि 9,99,000 और 1 कितना होता है 10 लाख, अपना 10 लाख रुपए होता है पूरा पूरा। ठीक है, अब हमारा ये हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत इसमें, दोबारा एंट्री करी। अब आप चलो अलॉटमेंट के ऊपर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम
प्रीमियम भी आएगा यहाँ तो, क्योंकि प्रीमियम है। अब हमारा जो इसका रोल था खत्म हो गया, 10,13,000 का। अब सारा रोल है तो 10 लाख इंटू 40, 40 लाख, 4 करोड़। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 4 करोड़। और यहाँ पे करोगे 3 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, और यहाँ पे आएगा आपका 1 करोड़। यहाँ पे कितना आएगा आपका 1 करोड़। अब जब पैसा मिलने की बारी आएगी, जब पैसा मिलने की बारी आएगी तो क्या होगा, मिलने कितने थे 4 करोड़, जिसमें से कौन हमारे पैसे जो पहले से आ रखा है, पहले से आ रखा है 1,20,000। तो 4 करोड़ में से 4, 5, 6, 7, 4 करोड़ में से 1,20,000 घटा दो तो कितना आएगा। 4 करोड़ में से 1,20,000 घटाओगे तो ये आएगा 3 करोड़ 3 करोड़ 98 घटा के देखो एक बार। 4 करोड़ में से यहाँ पे माइनस करके देखते हैं एक बार, कोई बात नहीं, माइनस कर लेते हैं, थोड़ा ऑड अमाउंट है। 1,20,000 में घटा रहा हूँ 4 करोड़ में से, तो मेरा आएगा ये 8 3 करोड़ 98,80,000। 3 करोड़ 98,00,000 मैं पॉइंट में लिख रहा हूँ, 3.988 करोड़। ठीक है, फिर मैंने फर्स्ट कॉल कर दी। अब मैं उसके बाद, ये तो खत्म हो गया रोल, फर्स्ट कॉल पे आ जाओ। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसमें भी प्रीमियम है देखो, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर आप फर्स्ट कॉल कितने की करोगे, फिर 5 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़ और 1 करोड़। अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ पे आपको कितने मिल जाएंगे 5 CR, पूरे 5 करोड़ मिल गए। अब हम लास्ट करेंगे शेयर फाइनल कॉल। फर्स्ट तो बेटा हो चुकी ना, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल कितने की है 20 की, तो कितना आएगा 2 करोड़। और ये पैसा मेरे को जब मिल जाएगा, यहीं कर रहा हूँ, टू शेयर 2 करोड़। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, अब हमारा खत्म। देख लो एक बार, इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। दोबारा समझाता हूं मैं इसको, एक बार समझ लो। 10 लाख रिसीव हुआ था, 10 लाख आपने इशू करा था, 100 ईच 20 का प्रीमियम, तो 120 ईच हो गया। जिसपे आपका आया 10 रुपीज़ का आपका आ गया एप्लीकेशन, 40 रुपीज़ आपका आ गया अलॉटमेंट, 50 रुपीज़ आपका आ गया फर्स्ट कॉल एंड 20 रुपीज़ आपका आ गया जो बच गया बैलेंस। फिर रिसीव जो हुआ वो 10,13,000 हुआ, जिसमें से उसने क्वेश्चन ने बोला है कि 12,000 को आपने कर दिया, मतलब 1,000 अलॉटमेंट कर दिया, 2,000 को आपने कर दिया मना। तो याद रखना है, जहां पे डिफरेंस दिख रहा है ना, डिफरेंस है दोनों अमाउंट में, इस डिफरेंस वाले को अलॉटमेंट में डालना है, अपने दिमाग में याद रखना है। और जहां पे मैंने नील लिखा है, इसको हमेशा, ये शॉर्टकट है, मतलब ये तरीका बता दूंगा बाद में, बट ये शॉर्टकट है समझने का। और आप बैलेंस करोगे ना, तो ये बैलेंस वाला आपका मैच कर रहा होगा। बैलेंस कैसे करोगे, टोटल कितने थे 10, 13 और यहाँ पे थे 10, तो देखोगे तो आप 9,99,000, 9,99,000, ये आपका फुल का इस्तेमाल नहीं करते। फिर हमने पहले एंट्री करी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो आपका 10 करोड़, मतलब जो भी आया आपका 1 करोड़ 1,30,000, 1 करोड़ 1,30,000, क्योंकि 10 लाख थे। फिर शेयर एप्लीकेशन में दोबारा 1 करोड़ ये आया, पर यहाँ पे कितना आएगा आपका, ये 99,90,000, 99,90,000। और जो बैलेंस था 20,000 कैसे आया मेरा, जो 2,000 वाले को आपने मना किया, तो उसके पैसे वापस दे दो, तो मैंने दे दिए। और जो अलॉटमेंट में बच गया, इवन आप यहाँ पे बैलेंस इन फिगर भी डाल सकते थे। भाई कैसे बैलेंस इन फिगर, इसमें से आप टोटल करोगे तो 1,20 का ही डिफरेंस आएगा। टोटल कितना है, मतलब डेबिट का टोटल अलग और क्रेडिट का अलग, तो डेबिट के टोटल में से आप इन दोनों क्रेडिट के टोटल को घटाओगे तो आपका यही बैलेंस बचेगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। फिर
फिर हम चलते हैं अलॉटमेंट पे। फिर मैंने अलॉटमेंट के लिए बोला शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो अब मैंने इसको, अब मेरा इसका 13,000 का तो रोल खत्म एक्स्ट्रा का। अब मेरी सारी एंट्री होंगी 10, तो 10 लाख इंटू 40 4 करोड़। 4 करोड़ कैपिटल में कितना आएगा 3 करोड़, प्रीमियम कितना। अब जब पैसा मिलने की बारी आएगी तो यहां पे समझना है, मिलने थे 4 करोड़ पर एक आदमी 1,20,000 रुपए पहले से ही दे चुका है, तो ये दोबारा क्यों देगा। तो इसके आपने जो है वो घटा दिए 1,20,000, तो आपका आएगा 3,98,80,000। फिर मैंने फर्स्ट कॉल करी, तो शेयर फर्स्ट कॉल कितने की है 50 रुपए के हिसाब से, तो 10 इंटू 50 5 करोड़, फिर 5 और 4 और फिर 1। फिर इसके बाद पैसा मिलने की बारी आई तो पैसा मिल गया। फिर फाइनल कॉल की मैंने करी, जो बैलेंस था 2 करोड़, फिर इसकी बारी आई, फिर ये मिल गया। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल, फिर पैसा भी हमको जो है वो मिल गया। तो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है 19। सुगंध लिमिटेड 60,000 इशू करे हैं 10 ईच, 2 रुपए का प्रीमियम, तो 10 और 2 12, 3 एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब रिसीव कितनी हुई है 92,000 शेयर रिसीव्ड हुए हैं, जिसमें से कैटेगरी खुद ही क्वेश्चन ने बताई है। पहली कैटेगरी में आपने 40 वाले को 30 दिए, तो इसके एक्सेस कितने हैं, और मैंने कहा था डिफरेंस वाले को आप कहां एडजस्ट करते हो अलॉटमेंट में। इसके एक्सेस कितने हैं 20, और इसके एक्सेस कितने हैं 2। इसको तो आप डाल दो कहां बैंक में, इन दोनों को आप एडजस्ट करोगे किसमें, बस यहीं पे ये क्वेश्चन को यहीं समझना है। तो पहली एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में होगी, नहीं तो नंबर काट लेगा। 92 इंटू 3 कितना होता है 9 27, 2,76,000, 2,76,000 रुपए, 2,76,000 रुपए। सेकेंड एंट्री क्या होगी, यहां पे समझना है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो 2,76,000। अब 2,76,000 में से देखो हमारे पास स्पेस तो कितने का है सिर्फ 60, और 60 इंटू 30 मतलब 60 इंटू 3 तो कितना आ गया 1,80। अब इसमें से 2,000 को तो मना कर दो, एक्सेस था ना 2 इंटू 3, तो 2,000 इंटू 3 कितना आ गया। अब आप चाहो तो बैलेंस को अलॉटमेंट में डाल सकते हो डायरेक्ट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में तो मैंने कैलकुलेट करा था, आप बैलेंस चेक कर सकते हो। और वैसे अगर देखना चाहो तो कितना डिफरेंस है 30 इंटू 3 90। कैसे किया मैंने 30 जो एक्स्ट्रा आपका मैंने दिखाया इंटू 3, एक्स्ट्रा कौन सा ये जो मैंने लिखे थे एक्सेस मनी, तो अलॉटमेंट में कितना आएगा 90। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अगर अभी क्लियर नहीं होगा तो आगे एक क्वेश्चन जो मेन प्रो राटा वाला आता है तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। फिर मैं करता हूं शेयर अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एसपी सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया मैंने। अब मेरा 92 का रोल फिनिश। अब 60 इंटू 5, क्योंकि हमेशा बाहर वाला जो होता है वो अलॉटमेंट होता है, 60 इंटू 5 3 लाख। ये पहले वाला आपका एप्लीकेशन कैपिटल होता है, 60 इंटू 3 1,80, और 60 इंटू 2 1,20। फिर जब पैसा मिलने की बारी आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जब पैसा मिलने की बारी आएगी तो 3 लाख वाला ऑलरेडी कितने दे चुका है 2,10,000। अब आप लास्ट कॉल करो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
फर्स्ट कॉल कितने की है? 6 चौके 24, 2,40,000। और जब पैसा मिलने की बारी आएगी फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऐसा भी लिखोगे। पर अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा इसके बाद लेक्चर 4 में, उसमें यही होगा कि जब पैसा मिलने की बारी आएगी, कोई एक लोग 2 लोग ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं देते, उनके पास 100 शेयर है, 500 शेयर है, तो वो यहाँ पे हम माइनस करेंगे और फिर उसके बाद फॉरफीचर, और इस तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, बताता हूँ दोबारा। ठीक है, इससे पहले वाला भी ऐसा ही था, बस उसमें फिगर थोड़ी सी वो थी, तो बड़ी फिगर की वजह से गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल यही था, कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको आप कॉपी कर लेना। बस आज का लेक्चर इतना ही करेंगे, नेक्स्ट मिलेंगे 4th लेक्चर में।